स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। क्या करूँ अक्का, बहुत काम है ना। हाँ बस यहाँ से मैं सीधा शगुन को मिलने जा रहा हूँ। अक्का सुनो ना, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। हाँ बाय। पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे थे। इससे पहले कि वो अशोक शगुन के साथ कोई नया तमाशा करे ना, मुझे वहां पहुंचना होगा। ये कम ऑन बाला। कमाल है यार, इतने सालों बाद किया तुमने। और फिर भी जीत गया हमेशा की तरह। You must be practicing. अरे रमन, तुम ऐसे क्यों बैठे हो यार, इधर आओ ना, join us. अरे नहीं यार, मैंने वैसे भी बहुत खाना खा लिया है। ये पायसम, रसम, उत्तपम सारे हम खा चुका हूँ। नहीं यार, और वैसे भी ये बच्चों की हरकतें हैं यार। रसम कंपटीशन, आई मीन कम ऑन। हाँ हाँ रमन, तुम तो रहने ही दो। वैसे भी वो वेडिंग नाइट के दिन तो काफी ज्यादा ही रस्म हो गई थी। अरे आ जाओ रमन, मजा आएगा। अच्छा बिल्कुल नहीं रमन, मणि की तो बात में आप आना ही मत। मणि की तो आदत है जीतने की इस गेम में, इतने सालों की प्रैक्टिस है। आपका टमी बहुत वीक है, हाँ आप सहन नहीं कर पाओगे, प्लीज। श्वेता, तुम्हारी आज तक कोई बात सुनी है तो क्यों कोशिश कर रही? टमी देखते हैं। चलो लेट्स गो फॉर इट। अरे हो डालो। क्या बात है। पंजाबी पेट है, डरते थोड़ी ना। क्यों पापा? देख के हाँ, चल। Let's start. चलो, come on, cheers. ओके 1, 2, 3. तुमसे कोई नहीं जीत सकता यार। जीजू, आपको भी तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है मणि के साथ का। वो हमेशा ही जीतता है, उससे कोई जीत ही नहीं सकता इस गेम में। क्या प्रैक्टिस है। पिछला पुत्र, अभी तो हारते हारते बचाइए, नहीं तो हार जाता रमन से। मुझे हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। रसम पीने में आई एम लाइवा। कभी हमारी वाली रसम भी पी के देखो, फिर पता चलेगा। हेलो, हाँ मम्मी आंटी। अच्छा हाँ हाँ, आप जसमीत को यहीं ले आइए, हम मम्मा के घर पे सब। ओके, मम्मी आंटी आ रही है जसमीत के साथ। इसको सब में क्यों घुसना है यार? शगुन जो मेरा वो तुम्हारा भी तो है, इसलिए सब कुछ। देखा मीर, कितना प्यार करता है मुझसे अशोक। उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। कहाँ साइन करना है? पहले पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिया है? ये क्या साइन कर रही है अब। अशोक और सूरज पर तो एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन शगुन मेरी बात ही नहीं सुनेगी ना। ये कॉफी। सीरियस? नहीं, ये क्या किया? I'm so sorry. ऐसे कोई चलता है? कॉन्ट्रैक्ट सारे पेपर्स लेके गई मैं ठीक कर। कांट यू जस्ट बिहेव लाइक अ लेडी? ऐसे चलता है कोई? I'm really sorry शगुन, मैं सब ठीक कर देती हूँ। इसको क्या शगुन, मैं नहीं ले आऊंगा। कुछ तो सिखाओ यार इसे। ये मैं ले लेता हूँ, तुमसे गलती होगी ना वैसे भी। इट्स ओके। शगुन, मीका ने सॉरी बोल दिया ना, तुम अंदर जाके चेंज कर लो, हम लोग सब कुछ समेट लेंगे। ऑलराइट शगुन, शॉपिंग चलते हैं। तुम्हारे प्लान को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तुम्हें किसी और की लाइफ में घुसने की क्या जरूरत है? क्यों, मैंने क्या किया? तुम खुद ही कह रही थी ना कि मनी बहुत चूजी है, मनी वैसा है, मनी ऐसा है, तो मनी कैसा है उसके बाद दिमाग नहीं है खुद के लिए फैसला लेने का। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, वो कुछ भी करे। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क क्यों पड़ेगा तुम्हें? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तो दोस्त है ना, गोद थोड़ी लिया तुमने उसको। और तुम तो ऐसे बिहेव कर जैसे तुमको किसी ने बोला अपने पति के लिए दूसरी बीवी ढूंढ लो। कुछ भी बोलते हो आप। वैसे सही है ना, तुम चुन भी सकती हो। तुम्हारा मेरा कौन सा रिश्ता है?
रमन, मणि मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि उसकी लाइफ में कौन है और कौन नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको किसी की परवाह नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, परवाह का सारा ठेका तुम्हें ले रखा है। मैं तो गलती करती हूँ ना सबकी परवाह करके, दूसरों की परवाह, आपकी परवाह। ज्यादा ही कुछ परवाह हो रही। अरे मणि को किसी और से मिलने भी नहीं दे रही। बेटा इनको तो मैं मिलवा के रहूंगा। ठीक है, करो जो करना है। मेनू की हाँ, तेनू की हमेशा। हेलो, एक मिनट। मणि तेरी तो मैं बलि चढ़ा के रहूंगा। अभी जसमीत कितनी क्यूट है ना, बिल्कुल मेरी जैसी। मेरी बहन की बेटी है, मेरी भांजी है। ईशु बताना इसे कितनी प्यारी और कितनी टैलेंटेड है। और ईशु तो हमारी फैमिली की ना बेस्ट फ्रेंड है ना ईशु? हाय, नाइस टू मीट यू। और तेनू पता है अभी इसने अभी एमए फिनिश किया और खाना ना तो क्या अच्छा बनाती है ना, इतना टेस्टी की वाह जी वाह, मजा आ जाता है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब हम लोग ना कब से इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन अब जैसा ईशु कहे, ईशु पे ना हमको बहुत भरोसा है। ईशु तू देख ले, वो तेरा दोस्त है और वो तेरी छोटी बहन। अब फैसला तो तेरे हाथ में है पुत्र। ईशु ये बोलना पुत्र। मुझे लगता है जसमीत और मणि का रिश्ता शायद ये दोनों ठीक नहीं एक दूसरे के लिए। अरे इशिता, आई एम सॉरी, लेकिन जहाँ तक मैंने देख रही हूँ और जितना मैं दोनों को जानती हूँ, मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। परफेक्ट मेल नहीं है इनका। क्या बात कर रही है शिता तू? अभी तो इनको मौका तो दे, बात करने का। कुछ भी बोली जा रही है फटाफट, जो मुंह में आ रहा है। आंटी जी, एक्चुअली आई ट्रस्ट ईशु कंप्लीटली। अगर वो ऐसा कह रही है तो यही सच होगा। और वैसे भी अभी मेरे शादी के कोई प्लान्स नहीं है, so I'm really very sorry. Excuse me. इशिता तूने तो आज हाथ करके रख दी। मैं तेरी सास को हमेशा कहती थी, तोशी तूने जरूर सोना दान किया होगा जो तुझे इशिता जैसी बहू मिली है, और तूने हमें रिजेक्ट कर दिया एक पल में। इशिता तू बहुत ओवर स्मार्ट समझती है। मैंने कभी नहीं सोचा था इशिता तू हमारे साथ ऐसा करेगी। एक ही पल में ना तूने हमारे सालों की दोस्ती को ना ठुड्डा मार दिया। चल जसमीत, दिखा दिया तूने आज। अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा यहाँ पे। मम्मी जी, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली ईशु ने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना। बहुत समझ लिया, तू बहुत सोच लिया। धन्यवाद। ना अब मुझे सोचना है और ना ही मुझे समझना है। बहुत हो गया, चल। मम्मी जी, ईशु मिल गई ठंड। अब तुम तय करोगी ये रिश्ता किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं। आप आई एम सॉरी, लेकिन गलती इशिता की। पड़ गई ठंड। जानती हो ना पम्मी आंटी मम्मी के लिए बहन से बढ़कर है, तो क्या सोची कि तुमने उनसे झगड़ा मोड़ ले लिया यार। अजीब औरत हो तुम। बोल लिया आपने, और मैं कहूँ? मुझे कुछ नहीं सुना तुम। आपको सुनना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे पम्मी आंटी के साथ लड़ने के लिए बैठी हूँ? मुझे क्या पता, तुम्हारा तो बचपन से एक ही शौक है, लोगों से झगड़ना, काटने को दौड़ना, चढ़ जाना उन पे। मौका मिला तो चढ़ गई तुम। अगर आपको बाई चांस ये लगता है ना कि मनी के लिए आए हुए रिश्तों से मैं जलती हूँ या मैं उसकी शादी नहीं होने देना चाहती हूँ, तो ये सब आपकी गलतफहमी है। मैंने जो किया है जसमीत की खुशी के लिए किया है। जसमीत का फोन आया था मेरे पास। उसका कहना था कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिस बारे में वो पम्मी आंटी को बता तक नहीं पाई है, क्योंकि पम्मी आंटी को तो लगता है कि ये बहुत बड़ा रिश्ता है। एंड जसमीत की मम्मी पापा सिर्फ पम्मी आंटी पे विश्वास करते हैं, तो वो कुछ कह ही नहीं पा रही है बेचारी। उसने मुझसे कहा कि जैसे भी हो मैं इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दूं। अब आप बताओ मैं क्या करती? यही एक चारा था मेरे पास। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या हर बात बताने की जरूरत है? आप कब से जानते हो मुझे? आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि मैंने जो किया वो क्यों किया? एक्चुअली आप मुझे समझ ही नहीं पाते हो अब तक। ये मम्मी आंटी के चक्कर में
मेरे घर में आग लग रही। शादी बैन हो जानी चाहिए हिंदुस्तान में। पापा बस में जीतना। What? ओह, ये हमेशा जीतता है ये। कॉफी। अक्का, बाला अन्ना हमेशा कार्ड्स में चैंपियन हुआ करते थे, पता नहीं आजकल इनका ध्यान कहाँ रहता है। ओल्ड एज यू सी। तुम डिस्ट्रैक्शन से पूछ रहे हो कि मेरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब क्यों है? अरे इशिता, आओ आओ बैठो ना। और रमन कहाँ है? कार्ड्स खेलेंगे। नहीं वो ये गेम ज्यादा नहीं खेलते। अरे पंजाबीज तो चैंपियन होते हैं कार्ड्स में, वैसे भी वी आर प्लेइंग फॉर फन। बट ईशो, थैंक्स अ लॉट, इतने सालों बाद फेस्टिवल को इतना एंजॉय किया है, थैंक्स। आई एम रियली हैप्पी कि तुम आए। अरे मनी, अभी बहुत रात हो गई है, तुम एक काम करो ना, आज रात यहीं रुक जाओ। नहीं अप्पा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? यहीं रुक जाओ ना। हाँ मनी, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, फिर कल सुबह ना हमारे घर की पंजाबी आरती देखना। मेरे घर की पंजाबी आरती? बाला, लड़की पराई हो गई है। हाँ हाँ, अरे तुम्हें अब पता लग रहा है। जूस ले अक्का। नो मैंने ले लिया दिन में 3 बार, अब और नहीं। ये देखो पूरी पंजाबी हो गई है। She's been fasting, लिक्विड डाइट पे है। तुम फास्ट कर रही हो? डोंट चेंज द टॉपिक, ओके? तुम रात को रुक रहे हो। कभी मना किया है आपको? वाओ, दैट्स ग्रेट। फिर तो पूरी रात कार्ड्स खेलेंगे अपना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ, अरे इशू, बेटा एक काम करना, रमन को भी यहीं बुला ले, वहाँ कहाँ अकेला रहेगा। आएंगे नहीं वो, और कुड़कुड़ भी करेंगे। ट्राई करते हो। सबका मिलके प्लान है मुझे मारने का। तो मद्रासी ये पहले कम थे आधा दर्जन कि वो साला वहां से टपक पड़ा है। क्या है यार, ये 2 कटोरी रसम आतंकवादी को पिलाओ, खुद को गोली मार देगा यार। इतने बम करगिल में नहीं फटे होंगे जितने मेरे पेट में फट रहे। साले रजनीकांत के सबके सब रजनीकांत की पूंछ खाने में गनपाउडर डाल रहे। अरे बंदूक में भरो, खुद को गोली मारो यार। क्या 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 है यार, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ यार। अयो, ये तो बहुत गुस्से में है अभी। बोलूं? नहीं अभी नहीं बोलती, काफी पेट दर्द लग रहा है इनका। सब कैसे पीते मद्रास। इतना भी दर्द होगा पेट में, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, ईगो बहुत है ना। ये ले लो। मुझे नहीं चाहिए दवाई। आपको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि किसी को रसम हजम नहीं होता है। एंटासिड की भी जरूरत पड़ेगी, वो खत्म है घर में। मैं नीचे आके डॉली आंटी से मांगती हूँ क्योंकि अम्मा तो सो गए होंगे अब तक। मुझे जरूरत नहीं है, कहा ना। ये दवाई रखी है, आप ले लीजिएगा, तभी दर्द खत्म होगा, वरना दर्द खत्म नहीं होगा। मद्रासन, आज तूने गोली मुझे दी है, दुआ करता हूँ एक दिन कोई तुझे भी गोली मारी दे। मेरा बिना बात की सजा मिल गई मद्रासी का जवाई बनने की। काला पानी से बदतर सजा है। हाँ मुरली, टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ इट। नहीं, मैं फैमिली के साथ हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ ओके, गुड नाइट। हंस लो मेरे दर्द पे, बहुत खुशी मिल रही है ना ईशो। किसी को कितना शौक है ना दूसरों को हराने का। देखो बॉस, आप मान लो कि आपकी आदत छूट चुकी है रसम खाने की फॉरेन कंट्री में जाके। आई नो, लेकिन बाला अन्ना ने चलाया था मुझे, और फिर तुम्हारे डार्लिंग हस्बैंड को भी तो बीट करना था। आखिर हम मद्रासियों की इज्जत का सवाल था। हाँ। और अब देखो दोनों अंदर आराम से सो रहे हैं,
और मेरी हालत यहाँ खराब है। आप गलतफहमी में हो। उनमें से एक ऊपर ऐसे ही पेट दर्द लेके घूम रहा है। अच्छा, रमन को इतना पेट दर्द हो रहा है। एक्चुअली ना प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों का ना ईगो इतना बड़ा बड़ा है, तो उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करते हो। ये अच्छी पनिशमेंट मिली है, वेरी गुड। नहीं इशू, इट वाज रियली ग्रेट फन। इसका ना एक ही इलाज है, एंटासिड। नीचे रहती है डॉली आंटी, उनसे जरा पूछते, दवाई होगी उनके पास। प्लीज, थैंक यू थैंक यू। चलो। जाइए जाइए। Can't believe it. दिल्ली में अभी तक लोड शेडिंग होती है इतनी गर्मी में। ये फिरंगी, दिल्ली अभी भी वैसा का वैसे ही है। खैर चलो ऊपर, अभी आराम करो चल के। नहीं नहीं, यहीं बैठते हैं ना प्लीज, तबीयत ठीक नहीं है जब तक लाइट नहीं आती। कम कम। खराब लग रही तबीयत? थैंक्स। कब? नहीं यार, ये लाइट भी चली गई और दर्द के मारे मरे जा रहा हूँ यार। कहाँ हो यार इशिता? अरे ऐसे मत घूमो अंधेरे में बेटा, तुम्हारी शक्ल वैसी डरावनी है, कोई बुजुर्ग देख के डर के मर ना जाए। टॉर्च वॉर्च कहाँ है यार? घर में कुछ मिलता भी नहीं है यार, खाली हमारे घर की लाइट गई है। ओ, पूरी सोसाइटी की चेक करो। यार लाइट तो लगता है सबकी गई हुई है। हाँ। ये देखो, नागमणि उसकी मद्रासी नागिन दवाई ले गई थी पति का, नीचे जाते जाते पेशेंट ही बदल दिया इसने। इसका इलाज तो मैं करूंगा इसकी। वैसे इशू, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम जानती हो कि मैं तुम पर कितना फ्लैट था, लेकिन तुमने मुझे घास नहीं डाली। पहले वो सुब्बू से प्यार करती थी, और फिर जब सुब्बू के साथ वर्कआउट नहीं हुआ तो रमन को पकड़ लिया। बहुत गलत किया तुमने। अगर तुमने मुझे एक फोन किया होता ना, तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हारे पास भागकर चला आता। आई प्रॉमिस। कुछ भी हवा में बोले जा रहे हो। वैसे लाउड आंटी का प्रपोजल रिजेक्ट करके ना अच्छा किया तुमने, वो मेरे टाइप की थी भी नहीं। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? करेंगे करेंगे, देखेंगे, लेकिन अगर करूंगा तो ऐसी लड़की से जो तुम्हारी तरह हो। तुम तो जानती हो ना कि आई रियली 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 लाइक यू, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो। एक गाने की लाइन है जिसकी कॉपीराइट तुम्हारे पास नहीं है, एंड ईशिता की भी कॉपीराइट तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि आई एम मैरिड। छेड़ते रहते हो मुझे, फ्लर्ट कहेंगे। इनको देखो, यहाँ पति दर्द से मर रहा है और मैडम यहाँ दूसरे मरीज को अटेंड कर रही है, और वो दूसरा पागल मद्रास है। मेरी बीवी के फेस पे क्या लाइट मार के देख रहा है? कौन सी मिस यूनिवर्स है वो? ऐसा लग रहा है कोई पुराना खंडर की रिसर्च कर रहा है। दोनों पागल एक से बढ़ के एक हैं यार। क्या हुआ, तुम्हें दवाई मिल गई अपने पति के लिए? एक्चुअली ना नीचे आई तो मैंने मणि को देख लिया, बेचारे को पेट दर्द हो रहा है आपकी तरह, तो मैंने इससे कहा कि ऊपर चलो, लेकिन तभी लाइट चली गई, फिर इसको अनईजीनेस हो रही थी, तो मैं। अच्छा, तुम खुद हवा में बैठोगी और आने जाने वाले लोगों को डराओगी ताकि वो बेहोश हो जाए, उनके मुंह पे हवा मारनी पड़े। क्या है, हमेशा ऐसे ही बोलते हो? मैं इतनी बुरी भी नहीं दिखती हूँ मणि। तो मुझसे पूछो ना। और अभी इतनी लाइट मत मार इसके चेहरे पे, देखने लायक कुछ नहीं हुआ। रमन, तुम जानते नहीं कि तुम क्या मिस कर रहे हो। स्कूल में सारे लड़के मरते थे इस फेस पे, वो तो तुम बीच में आ गए, वरना यहाँ लाइन लगी होती और सबसे आगे मैं ही खड़ा होता। मणि पहले ही खड़ा हो जाता, मैं बच जाता टॉर्चर से। थैंक गॉड। थैंक गॉड। चलो। क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं क्या कहूँगा, मेरे सामने मेरी बीवी को लाइन मार रहा है, मुझे पूछ रहा है कुछ कहा। एनीवेज, मैं जा रहा हूँ सोने। तुम्हें टाइम मिल जाए ना हवा खाने से तो आ जाना अपने पति के लिए दवाई लेकर। ये बात है, बिजनेस में मुझे उसूल सिखा दिया, और यहाँ किसी और की बीवी पे लाइन मारना बेशक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।